तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले, इसके लिए तालिबान ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तालिबान की कोशिश अब अमेरिका समेत दुनिया के देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाने की है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। तालिबान ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि वो दुनिया के सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाना चाहता है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान सभी देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहता है, खास तौर पर अमेरिका के साथ। वहीं बरादर ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि तालिबान का अमेरिका के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है। हमने कभी भी किसी देश के साथ संबंध खत्म करने की बात नहीं कही है। इस खबर से जुड़ी अफवाह महज प्रोपेगेंडा है, ये सच नहीं है। तालिबान का वरिष्ठ नेता बरादर इस समय काबुल में है, जहां वह अफगानिस्तान के राजनेताओं के साथ नई सरकार बनाने को लेकर औपचारिक बातचीत करने वाला है। तालिबान और अफगान नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत तभी शुरू होगी जब तालिबानी नेता काबुल पहुंच जाएंगे। तालिबान इस समय मान्यता हासिल करने के लिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने 20 साल बाद अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से पूरी दुनिया टेंशन में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के एक फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या है वो फैसला और क्या है उसके मायने, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान को जल्द ही बड़ी रियायत मिल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था उस पर मेहरबान हो सकती है। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान की तिजोरी पर ताला जड़ दिया हो, लेकिन वॉचडॉग की भूमिका निभाने वाला यूनाइटेड नेशंस तालिबान के आर्थिक संकट को बहुत हद तक कम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र 100 से ज्यादा तालिबानी नेताओं पर से प्रतिबंध हटा सकता है। अब्दुल गनी बरादर हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के दूसरे 133 नेता जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की 1988 सेक्शन कमेटी प्रतिबंध लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। बरादर को 23 फरवरी 2001 को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल किया गया था। इस साल जून में तालिबान के शीर्ष नेताओं को यात्रा प्रतिबंध पर कुछ छूट दी गई थी और इस छूट को 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था, जो 21 सितंबर को समाप्त होगी। सूत्रों का कहना है कि तालिबान अमेरिका सौदे के तहत तालिबानी नेताओं को प्रतिबंधित लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। अगर इनसे प्रतिबंध हटता है तो माना जाएगा कि अब ये तालिबानी नेता आतंकवादी नहीं रहे और ये फिर किसी भी देश में आने जाने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, बशर्ते उस देश ने पाबंदी न लगाई हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।